बोलो आपको पैसे दिए तो फिर क्यों आए तुम? मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना। बस यही मोहब्बत हमारी ताकत है। जो समाजवादी बसपा इससे नफरत करती है, ओवैसी मोहब्बत को आम करने आया है। आप तमाम लोग हाथ उठाकर ये बता दीजिए कि आप हाफिज वारिस के पतन के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे उठाइए। और जब क्या होगा उस दिन 14 तारीख के दिन पतन संसार के कुंडली में खींचेंगे तो कामयाब करेंगे कि गरीब का सुरक्षा मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को मिलना चाहिए, तब देश मजबूत होगा। मगर क्या मामला ये है, हमको बोले जेड ले लो, हमने कहा जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, ए कैटेगरी का शहरी का स्टेटस हमको दे दो, बराबरी दे दो। अगर वो मेरी बच्ची मुस्कान, मेरी बेटी अगर तालीम हासिल करने के लिए जा रही है, वो बेटी कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए जा रही और 30 गुंडे उसको घेर लेते हैं, ओवैसी क्या करेगा जेड कैटेगरी लेके, जब मेरी बेटी कॉलेज जाने से अगर उसको रोक दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अपनी तारीफ या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है, क्योंकि मरकर मुझे भी साथ देना है। मैं नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे लाख मेरे दोस्त, मेरे भाई अकबर ने कहा कि ले लो भाई। मैंने कहा जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा आजाद पंछी की तरह रहूंगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि संबल में हम गए थे, जलसा कर कर असर की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा, मस्जिद में नमाज पढ़कर हम निकले, एक अपाहिज है साइकिल पर है, हमसे हाथ मिलाया और कहा कि ओवैसी तेरे लिए 100 रुपये। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पास यही दौलत है, तू रख ले। यकीन मानिए मैं जज्बाती हो गया, उस 100 रुपये को उठा के रखा हूं, जिंदगी भर कभी उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने जिंदगी में दौलत कमाई तो वो 100 रुपये कमाए जो गरीब अपाहिज ने मुझे दी। गरीब मजलूम को उनका इंसाफ दिलाने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ा समाज को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए हमसे दुश्मनी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के ख्वाब में हम आते हैं, उनके घर वाले नहीं आते। अच्छा आपको पैसे देकर बुलाया गया, बोलो आपको पैसे दिए तो फिर क्यों आए तुम? मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना। बस यही मोहब्बत हमारी ताकत है। जो समाजवादी बसपा इससे नफरत करती है, ओवैसी मोहब्बत को आम करने आया है। और गोली मारने वाले ये समझते हैं कि मोहब्बत को आम कर रहा है, हम नफरत पैदा करेंगे। तुम्हारी गोलियों का जवाब ये मोहब्बत 14 तारीख को कुंदरकी में दिया जाएगा। तुम्हारी नफरत का जवाब ये मोहब्बत देगी, तुम्हारी गोलियों का जवाब ये सरों का समंदर इंशाअल्लाह ताला कुंदरकी से एक नई तारीख रकम करेगा और यहां से दीवाने हाफिज वारिस को भी विधायक बनाकर भिजाएगा इंशाअल्लाह। बच्ची का नारा क्या था? ये मैं नहीं बोला, तुम बोले, तुम पर कैसे? वरना मीडिया वाले बोलेंगे ये भड़काओ भड़काओ कर रहा था, हम नहीं बोले ना। हाँ बैठिए आराम से, अभी जोश, अरे इतना जोश में नहीं आई, बैठो आराम से। अरे तुम तो इतना जोश में आ गए कि अब तो भैया तो परेशान नहीं हो जाएंगे। मगर सुन लो, हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी भी रखेंगे, टोपी भी पहनेंगे, निकाब और हिजाब पहनकर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ कोर्ट का फैसला आएगा, देखेंगे क्या होगा। मगर अगर आप तय करेंगे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, नहीं, मेरी बेटी है और मेरी बेटी बासलाहियत है, वो उसके पास बाइख्तियार है, वो पसंद करेगी तो पहनेगी और जब पहनेगी तो आप उससे
سے نہیں اترا سکتے، نہیں اتروا سکتے انشاءاللہ۔ اور میں جانتا ہوں، آپ جانتے کہ حجاب اور نقاب پہن کر مسلم بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، گاڑی چلا رہی ہیں، موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، ارے ہر معاملات میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو اس سے بڑی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ بڑی جلن ہو رہی؟ ارے میرے گھر کا معاملہ ہے نا، میرے گھر میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو تجھ کو کیا فکر؟ نہیں، تیرے گھر میں میں جھانک کر دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے۔ اب بتائیے کون سی پالیسی ہے؟ بھارت کے سمویدھان میں چوائس، یعنی آپ کو جو چیز پسند ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے پٹو سوامی کا۔ اب یہ لوگ بار بار میرے کو پرسوں ٹی وی چینل پر ایک بلائے، ہم کو بولے نہیں یہ حجاب اور نقاب سے مہیلاؤں کو دبایا جاتا ہے۔ میں نے کتنے مہیلاؤں کو جانتی آپ؟ مسلم مہیلاؤں کو کہاں دباتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ترقی کرے۔ آپ سکول نہیں کھولنا چاہتے؟ کندرکی میں سکول کھولے، پڑھائی کا انتظام کیا، گورنمنٹ کا ڈگری کالج گئے، کچھ نہیں، مگر آپ اوپر سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی شناخت کو برقرار رکھیے، اپنی شناخت کو برقرار رکھیے، غیرت کو برقرار رکھیے، اپنی حمیت کو بزندہ رکھیے۔ اور اگر آپ اپنی شناخت کو ختم کر دیں گے، اپنی حمیت کو، اپنی غیرت سے دستبردار ہو جائیں گے تو دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ 14 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ بتا دیجیے کہ آپ حافظ وارث کے پتن کے نشان پر بٹن دبائیں گے انشاءاللہ تعالی۔